नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8 इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बच्चों जी, इस गद्य में हमें बच्चों के प्रश्न और डॉक्टर कलाम उसके उत्तर देते हैं। प्रश्नकर्ता हमने कितने कहाँ तक किया प्रश्न देखा। तो पहले करता थे, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। आगे का प्रश्न था, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। इसके आगे का प्रश्न, यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसके आगे का प्रश्न, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। इसका आगे का प्रश्न, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। इसके आगे, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। उसके आगे का प्रश्न, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। इसके आगे का प्रश्न था, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। इसका आगे का प्रश्न, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इसके आगे का प्रश्न है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। मित्रों, हमने यहाँ तक प्रश्नकर्ता के प्रश्न देखे और डॉक्टर कलाम जी के उत्तर भी देखे। अब आगे एस कार्तिक कक्षा 12 उसका क्या प्रश्न है यह देखेंगे। प्रश्नकर्ता है एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर। उसका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। कार्तिक का क्या प्रश्न है कि કેટલાય छात्रों विद्यार्थीओना लक्ष्यों ध्येय मोटा मोटा होय छे, परंतु आर्थिक परिस्थितिना कारणे अने अन्य समस्याओना कारणे तेओ ते लक्ष्य सुधी पहोंची शकता नथी, ते प्राप्त करी शकता नथी। तेओ पोताना लक्ष्यने छेल्ले केवी रीते प्राप्त करी शके, कार्तिकनो एवो प्रश्न छे। तो डॉक्टर कलाम जी ए प्रश्नना जवाबमां कहे छे, स्कूल में पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। स्कूल में पढ़ाई में भणवामां सारू प्रदर्शन करवुं एटले के सारा मार्क्से पास थवुं, तो सारा टका मळे तो आपने छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति मळे छे। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु प्राप्तता भी बनेगी। साथे शुं थाय छे के ऊँची शिक्षा आगळना भणतर माटे बैंकोमांथी ऋण यानी कि लोन मळवा माटे आपणी पात्रता मळे छे, आपणने लोन पण मळी शके छे।
जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। जीवन में ऊंचું લક્ષ્ય निर्धारित એટલે કે મેળવવા માટે समस्याओं तो आवे छे। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। આપણે કઠોળ એટલે કડી મહેનત અને ઉત્કૃષ્ટ એટલે ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ કાર્યો એટલે કામો, શ્રેષ્ઠ કામોથી આપણે તેને પરાજિત કરીશું। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्न विघ्न यानी कि बाधा, रुकावट, विघ्न आवવું, रुकावट આવી, બાધાઓ यानी मुश्केली, रुकावट અને બાધાઓ મુશ્કેલી આવે તો વ્યક્તિને તેનાથી હારી જવું જોઈએ નહીં। આપણને લક્ષ્ય મેળવવા માટે મિત્રો અનેક મુશ્કેલીઓ આવે છે, અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવે છે, તો એમાંથી પસાર થઈને આપણે પોતાની મહેનત અને શ્રેષ્ઠ કામોથી આપણે પોતાની મંજિલ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ। ડૉક્ટર કલામજી આપણને આ પ્રશ્નમાં આ સંદેશો આપે છે। दूसरे प्रश्न करता है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। उसका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राष्ट्र नीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो मित्रों, भारतने विकसित देश बनावा माटे राजनीतिनो શું ભૂમિકા હોય છે? तो डॉक्टर कलाम कहे छे, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जिम्मेदार यानी कि जवाबदारी वाला जे राजनीतिज्ञो छे ए दूरदर्शिता, दूर की बात सोचने का गुण, दूरदर्शिता यानी कि दूरनी वातो पहलेथी ज आपणे दूरનું વિચારી લેવું, એવું જે વિચારો ધરાવે છે ને રાજનીતિક, એવી નીતિઓ બનાવે છે। महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। क्या कहते हैं डॉक्टर कलाम जी कि अपना महात्मा गांधी जी निष्ठा थी राजनीतिज्ञ सिद्धांतों, एमने पोते सिद्धांतों बनाव्या हता। ये कया हता? तो सत्य, अहिंसा अने निस्वार्थ भावना में ढालते हुए, अने निस्वार्थ भावनाथी ते सत्य अने अहिंसाथी ज ब्रिटिश शासको अंग्रेजों सामे पोते लड़ाई छोड़ी हती। पोते लड़ाई करवा मांगता हता, पण केवी रीते? सत्य अने अहिंसाना बलथी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। वर्तमान राजनीतिज्ञोए पोतानी कड़ी मेहनत अने उत्कृष्टता यानी कि उत्तम अने पारदर्शिता ने कि जिसकी आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शिता कहते हैं। जेनी आर पार आपणे जोई सकीए एवा मार्गदर्शन देवू जोईए। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों को उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। साथ ही गरीबी रेखानी नीचे जीवता लोगों ने गरीबी रेखानी नीचे जे लोग जीवे छे लगभग कितने? तो 26 करोड़ भारतवासीना विकास माटे उत्थान यानी कि विकास
કરવા માટેના કામો પણ કરવા પડશે। आगे के प्रश्न करता है, श्री नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंडस्ट्री चेन्नई। उसका प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। रक्षानी दृष्टिए જ્યારે રક્ષાની દૃષ્ટિએ આપણે 2020નું જે લક્ષ્ય છે એ મેળવવા માટે મહિલાઓની શું ભૂમિકા હોઈ શકે છે, મહિલાઓ શું યોગદાન આપી શકે છે, એવો પ્રશ્ન नंदिता डॉक्टर कलाम को करती है। तो डॉक्टर कलाम जी उसके उत्तर में कहते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। क्या कहते हैं डॉक्टर कलाम जी कि 2020 સુધીના રક્ષા અનુપ્રયોગ, રક્ષાના જે મહત્વપૂર્ણ પ્રયોગો છે એના ઉપર પ્રાયોગિક ક્રિયાઓ એટલે કે પ્રયત્નો કરે છે, પ્રયોગો કરવા માટે તેના વિકાસ ઉપર વિચાર કરી રહી છે। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा अपना देशनी राष्ट्रीय सुरक्षा माटेनी बात पण 2020નું જે ધ્યેય છે એ એક અલગ અંગ છે। સશસ્ત્ર સેનાઓની નિયુક્તિ, જે સશસ્ત્ર સેનાઓ છે તેમાં નિયુક્તિ કરવી, એમાં યોગદાન માટે એની ભરતી કરવી के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कई भेदभाव नहीं किया जाए। जे सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करवामां आवे छे, लेवामां आवे छे, तेमां पुरुष अने महिला ना आधार में कोई पण भेदभाव करवामां आवशे नहीं। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। त्रणेय सेना, आपणी त्रणेय सेना कई कई छे? एक तो वायुसेना, जलसेना अने हवाई सेना। एमां महिलाओनी अधिकारी पण भर्ती करवामां आवी छे। एमां महिलाओ पण पोतानुं योगदान आपी रही छे। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। क्या कहते हैं डॉक्टर कलाम जी कि राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय देशनी जे राष्ट्रनी रक्षा माटे जे क्षमताओ छे एना माटे वृद्धि माटे महिलाओने उच्च स्तरीय यानी उच्च स्तर पर सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों, बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं ने उच्च स्तर पर ऊंचा होद्दाओं पर सामरिक एटले के एनी निमणूक करवा माटे बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण उपकरणों यानी कि साधनों पर कार्य करवा माटे पोतानो सहयोग आपी सके छे। अगला प्रश्न है, जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे आवश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? क्या प्रश्न था? क्या आपणे अति विशिष्ट व्यक्तिओ एटले के आपणा जे राष्ट्रपतिओ छे, नेताओ छे, वडाप्रधानो छे, तेओ बीजा देशमां
જાય છે તેના ઉપર જે ખર્ચો થાય છે તેમાં આપણે એ ખર્ચામાં શું कम नहीं कर सकते, यानी कि ये खर्चो આપણે ઓછો નથી કરી શકવાના। तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, इतने तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। તમે આ સ્ટેજ મંચ यानी कि स्टेज पर एक मोटी कुर्सी જોઈ હશે। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है, હવે એ कुर्सी હવે ત્યાં નથી। ठीक ऐसे ही अनुत्पादन चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। अनुत्पादन जो उत्पादन न करे, જે ખર્ચો કરવાથી જો આપણને ઉત્પાદન ન મળે એવી ચીજો પર અનાવશ્યક ખર્ચ એટલે કે ખોટા ખર્ચા, ભવિષ્યમાં થશે નહીં। मित्रों, आज हमने पांचवा पाठ सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के पूरा पाठ हमने पढ़ा और समझा। आज इतना ही। आज मित्रों हम यहाँ पाठ की पूर्णाहुति करते हैं। बस इतना ही। नमस्ते।